हेलो साथियों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी की एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर, जो यूपी टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए क्लास को आरंभ करते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जहाँ वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या ये है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती हैं। अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के दो ही क्रियात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है।
नंबर 1 श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। 2 नंबर वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। नंबर 3 पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। 4 नंबर लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल, सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल, बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। पठन कौशल, पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन प्रकार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सस्वर पठन, नंबर 2 मौन पठन। लेखन कौशल यानी लिखना। अपने विचारों या भावों को, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। साथियों, आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। ये वीडियो यूपी टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसका अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।